कभी भी 4 लाइन भूमिका में भाव दिए हैं। सरेआम थी अरे चलती आगी में जौहर जो घी पड़ गया सुरमा जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था उन्हीं की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत मां करा रही थी। हमारे भारतवासी के प्रताड़ित के लिए बाबू कि बेटी बहनों के अबरू को लूट लिया करते थे। छोटे छोटे बच्चों के पेट में भाले पेश करके नोक पे उठा दिया करते थे और उनके कोई खिलाफ आवाज उठाया तो उसकी जबान काट दिया करते थे। कोई नौजवान आगे बढ़ता था बाबू उसके सीने में गोलियां उतार दिया करते। वही समय का बाबा आप लोगों के चिर परिचित गीत बा जितने साहेबलाल भाई बताओ कि जितने गीत पुरान होले उतने रसदार होले। नौकन के खातिर सर गेल बड़ी सब नया लेकर खातिर सर गेल बड़ी सब काशी में नजारा गौर करें बाबू भाव पे वीरों के प्रति कवि जी लिखे हैं साल भर साले भर जी है। अरे मर्दो तो फिर बात तो कल्याण के आशीर्वाद दिया जाए फूट जाए ढोलकिया तई नहीं कि चमड़ा से छवैबो करी माने फूट जाए तो इनकी चमड़ा से छवाई आदमी के चमड़ा कोनो काम के ना बा के तो बटलो बा जो अरे मैं और बिरों की धरती रहा पता करती इतिहास को हो भूल जाकर 1919 का बेला भानु प्रताप की नारी अशोक भवन के अंदर ना भूल सुमेर नाम का यादव बनिहार बेचारा आया करने को जीवन यापन घर ठाकुर 1919 का समय है। मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ। राणा प्रताप की धरती गुलाम नहीं हुई, गुलामी को स्वीकारी नहीं, भले गर्दन कटा दिए। तो
वही के भानु प्रताप जमींदार साहब जो मालिक उन्हें कोई औलाद नहीं दिया है, न बेटा न बेटी। धीरे धीरे शादी ब्याह भइले 12-14 बरस के दिन गुजरल बा हो बाबू। गरीबी से तंग आकर एक सुमेर नाम का नौजवान जब ओकर शादी हो के आयल बा, बाप बतारी कहन की कार्य सुमेर गरीबी चरम सीमा पर बे, अब तो अकेल रहले, अब तो दुकेल हो गईले। कहियो 3 गो हो जीबे। हाँ भाई कहे 3 गो हो जाए, 1 से 2, 2 से 3। कम से कम अपने जमींदार साहब के पास, ठाकुर साहब के पास जाता तो के नौकरी पर रख लेता, कम परिवार का पालन पोषण तो बढ़िया ढंग से हो। ये सोच करके बाबू सुमेर नाम का यादव वो नौजवान पहुंचा भानु प्रताप के पास, अपने जमींदार साहब के पास। और जब पहुंचल न हो, जाके अपनी गरीबी को गाया। भानु प्रताप दयालु प्रवृत्ति के थे, रख लिए। जब रख ले बाबू, महीना लागत भानु प्रताप के दुल्हन मीरा के गर्भ रुक गई। जब एहसास हुआ, बहुत खुश होकर के भानु प्रताप की दुल्हन मीरा जा करके अपने सैया भानु प्रताप से कहते हैं कि सैया मालिक हमने के बूझ दिया, हमरा के बूझ दिया। ये जो नहीर के लड़का आयल बा, एकर पौरा बड़ा बढ़िया बा। देहात में लोग कहेला कि अगर बैल वैसा ना जाई तो कहिए कि अच्छा तब फलनवा बैल के ले ली धावरा के ना, तो खूब गेहूं लाग, तो बड़ी गेहूं लागल, बड़ा पैदावार बढ़ गई। चाहे फलाना का आंगच बड़ा बढ़िया है। यही मैंने कहली कि सैया जब से यहीर के लड़का आयल बा, ये अहिरे के लड़का के आंगच बड़ा बढ़िया बा। हम ही कहते नहीं कि मजदूरी मत कराई, बल्कि उनके मालिक तौर पर रख दे, वो दूसरा से काम करावे। कहन की तो हार जैसा इच्छा। आखिर बाबू देखे भानु प्रताप जाकर कहे कि ए सुमेर बेटा, अब तुम्हें फौड़ा कुदार नहीं चलाना है, तुम मजदूरन के लेके काम करावा, आज से जिम्मेदारी तुहार बा। आखिर बाबू हाथ जोड़ करके कहा कि मालिक कहीं इसे करते बिना कैले हम कैसे खाई। खरन की नाना तो के पूरा घर के काम देखे के बाद ठीक समय पूरा होने के बाद बाबू भानु प्रताप के दुल्हन मीरा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बारे संजोग 1 महीने के बाद जो अहीर का बेटा था सुमेर, वो करे दुल्हन के पुत्र रत्न के प्राप्ति भई। बाकी बाबू समय किसी को छोड़ा नहीं है। 10 से 12 दिन तक बीतले रहा हो बाबू। सुमेर का दुल्हन ने दुनिया के छोड़ बसले, मर गई। शोक के सागर में दोनों परिवार डूबा है। भानु प्रताप अपने सुमेर धर्म के बेटा के दुल्हन के दाह संस्कार करौलन, हम करा करके बाबू घर आए। वो तो अबोध शिशु है ना, उसे तो माँ की जरूरत है, दूध की जरूरत है। दूसरे रोज सुमेर अहीर के बेटवा हो बाबू लपेटले कपड़ा में, उठौले गोदी में लेके जात होने, आंख से झरझर आंसू चलत बा। जब पहुंचलन हम भानु प्रताप के दरवाजे पर बाबू, मीरा देखती है सुमेर आ रहा है, कुछ लिया है, इसका मतलब बच्चे को लिया है। जब लेके करीब गई मीरा देखते बाबू कहली कि लाओ सुमेर लाओ, मैं एक बच्चे के लिए तरसती थी, लेकिन मालिक ने मुझे 2-2 औलाद दिया है। चट से सुमेर के हाथ से ले ली हो बाबू, लड़का रोवत बा, पट से अपन एगो स्तन पकड़ा दिया। दूध पिए लागल तो दूध के जरूरत रहल, एक स्तन अपने बच्चे को पिलाती थी और एक स्तन वही की बेटवा के लड़का के पिलावे। धीरे धीरे देखा खुशी में नाम रखलिन अपने बेटवा का नाम भीम, अहिरे की बेटवा का नाम हनुमान। जब 5-7 वर्ष की अवस्था में गईलन हम, एक दिन इच्छा जाहिर कैली अपने पति भानु प्रताप से, सैया हमार कुछ मन करत बा। कल कैसन मन का तो के चाहत बा? कहली कि जौना हौसला से लोगन के हम नाम रखले हैं हनुमान भीम, सुनले बानी हनुमान बड़ा बलशाली रहलन, हनुमान बड़ा बलशाली रहलन। तो सैया हम ये चाहतन कि वैसन तो ना हो, लेकिन अपना देश
अपना जिला जवार का नाम तो रोशन कह दी हम कारण के एकर मतलब कि दोनों लेकर के तू पहलवान बनावल चाहत हो कहने कि सैया हमारे मुंह के बत्ती आप छोड़ लेना। तुरंत कुश्ती के खलीफा सागर गुरु को बुला करके अपनी पत्नी की बात को समझा करके और कहते हैं कि लोगों को हनुमान जैसन भीम जैसन बनावे के है उस्ताद, आखिर आपके संरक्षण में लड़ेंगे। आखिर सिखावत लड़ावत धीरे धीरे जब जवानी के दहलीज पे पहुंचल ना, नाग पंचमी का दिन आया तो नाग पंचमी के आप लोग देखे ला गाँव गाँव कुश्ती होले वो करीब कहीं मुख्य एक जगह कुश्ती होले जहाँ पूरा कई गांव के लोग जुटेलन। सागर गुरु गांव की कुश्ती लड़ करके बाबू दोनों बच्चों को लेकर के चलते वहां जहां दंगल हो रहा है। एक लाइन गीतवा यारे मोरी पिछवा वालो हर भैया मोरी पिछवा वालो हर भैया करेंगे बाबू। सागर गुरु लेकर के दोनों लड़कों को जाते हैं दंगल में। अरे बिहसल जावरिया के होई रणजी, अरे बिहसल जावरिया के होई रणजी तो से सुंदर बाटे पचैया के भैया चढ़लन अखाड़े अरे चिटकल नजरिया के होई अखाड़े पर बुलाया गया। जब भीम पहलवान चढ़ाना अखाड़े पर रेफरी महोदय आवाज देने लगे बाह पकड़ करके कि इस नौजवान के उम्र का कोई हो करके हाथ मिला सकता है। जितना लोगन के निगाह बाहो बाबू सब सोचते कि बारे मालिक गजब नाम बा हनुमान भीम आ गजब मालिक के शरीर के गढ़न दिले हुआ। आखिर वो जोड़ के केहू हाथ नहीं खे मिलावा। हुआ क्या बाजल बजनवा भी हंस के वही ठंडा जोड़ा नबीले घूमे भीम भैया अरे कुश्ती दिखाई भाई संग मीत से हनुमान को चढ़ाया गया, भीम को चढ़ाया गया, ऐलान हुआ लेकिन कोई जोड़ नहीं मिला। जनता से आवाज आने लगी ए सागर गुरु ये लइकन का जोड़ या ये दंगल में केहू ना बा। हमनी का इच्छा बा कि दोनों भाईन के लड़ा देते तनी कुश्ती देख लेते जा। ये तो खतरा पैदा होके लगल। सागर गुरु कहला कि का हो हनुमान
का हो भीम लड़बा जा आपस में। हनुमान भीम कह लो कि गुरुजी हमनी के तो रोज संगवा लड़बे करी ला जा। कहला कि अपन यहाँ खड़ा पर लड़े ला जा ठीक बा, लेकिन है पूरा जनता के इच्छा बा कि तनी दोनों भाई लड़ के या कुश्ती कला दिखा दे जा। पटका पटकी मत करिया जा। सजग करावत हुआ कि खाली कला दिखावे के बाद तनी जनता का मन रह जाओ। कलन हनुमान के कहतनी गुरुजी तो ठीक है बा, लेकिन ये ठीक नहीं खे हो। हमनी के तो भाई भाई बानी जा के हमनी के जोड़ मिल जाई। कलन के अरे भाई खाली दिखावे के बा, तो हम लोग के पटका पटकी वाली बात नहीं खे, खाली अपन कला दिखा दे जाओ। आखिर दोनों भाई नगोट जांघिया चढ़ा के देखा अइले ना हनुमान आ भीम। जब अखाड़ा पर चढ़न भइल का वह गीत बा जवन बतावल जात बा। जितना भी रहिया रहलन सब गीत बतावत गेल, वही गीतन के तनी से एने ओने को के मेहनी के कलाकार आसमान छू लेला। खाली चर्चा लाइन गा के क्या ना बा ये गवना कराई ये घर मोई ठोले अपने कोई लड़िया में बोले मेरे कोही जगा दे के पागल रे। गौर करन के न दुल्हन के दुल्हा के छुट्टिए न रहल अपन गवना करल कोइलरी धइलस। लेकिन भाव पे गौर करेंगे कि अरे कस के नगोटा अठारह में यही ले जब मत हारा साई हो तेरा हनुमान भीम ताल ठोक भीड़ गईले उल्टी निकाल सबीरा पाकोड़ी ममिला बिगड़े लागल, मुर्गवा लड़ गईलन। हनुमान समझावत बा भीम के वो ठाकुर साहब के लइका के कि भैया जोर मत करो, खाली हमनी के ऊपर ऊपर कला दिखावे के बा। देखा मम्मीला दोनों और घर में बा। वो ठाकुर साहब का लइका करस कि जितना तुर पावर बा उतना लगा, उठा मत रखिए। इन्हें सुमेर यादव का लइका कहता कि ना भैया ऐसन मत करो, हमनी के ऊपर ऊपर खाली कला दिखावे के बाद पटका पटकी नहीं खे करे के। इन्हें ठाकुर का गरम खून वही को गरम खून बात बिगड़े लागल। आज जब मुर्गवा ललाल लड़ गईलन तो कलस कि भैया तू चढ़ जाता पेट पर। हनुमान बोलत बा कि पेट पर चढ़ जाता बाकी हम छोड़ देता नहीं, मत ऐसा कर, मत जोर लगावा, खाली कला दिखावा। लेकिन बात बनल ना, और जब बात बनल ना तो भइल का कि यार ताल ठोक हनुमान भीम उठावले भीम चारों खाना चीता खड़ा में ताड़ियों की गड़गड़ाहट से दंगल गूंज गया कि बारे हनुमान बा, बारे हनुमान बा। ई बतिया बड़ा नगवार लगल भीम के कि अहिरे का लइका सारे हमारे खा के हमारे के पटक दिया, हमारे खा के हमारे के पटक दिया, सर झुका लिया। सागर गुरु जाके दौड़ के उठौलन के कहीं ननी के ठेस न लागे।
लेकिन झटका देकर के सागर गुरु को भीम वहां से निकल पड़ा। नहीं किसी से बोल रहा है। ओ जमींदार साहब का बेटा निकला उस दंगल से, सीधे घरे पहुंचल बा। सर लटकौले में जाके कोठरी में सूत गई। मतारी मीरा देखलिन कि हमार लाल आवत बा, अकेले आवत बा, हनुमान है ये न बा। गरम दूध लेके अब पहुंचलिन कि हमार लड़का दिन भर आज कुश्ती लड़के थकल बा। आज जब लेके पहुंचलिन भीम, उठा बेटा हम जाना तनी थकल बड़ा, तनी दूध पी लाओ। नहीं खे बोलत। अरे बेटा काहे नहीं खे बोलत, का बात बा? हनुमान कहाँ बा? जब हनुमान का नाम मीरा मतारी के जबान पे आई हो बाबू, तुरंत उठ के बैठ गई। हाँ हाँ जरूर हनुमानवा का नाम तू लेबू, चोरी चोरी घी दूध बादाम खियावलू ना, तो जरूर ओकर नाम लेबू। हटावा दूध हमारी आंखें के सामने से, तोरी चरण के कसम कि जौले हनुमानवा का हम गर्दन काटब न तौले दूध आई भोजन गौ के मांस के समान बा। आय हाय इतना बतिया सुनते हो बाबू, मतारी के हाथ से दूध वाला कटोरा छूट न गए। आय हाय हाय हाय। का कहले रे भीम, का कहले, का बात हो गई? दंगल की बात को बताया। मतारी की आंख से झरझर आंसू चलत बा। ख्याल करे पगला, इतना रोज खड़ावा पर पटका पटकी करे ला, मैं कौन बड़की बात हो गई? अरे आई वो पटक दे हरस काल, तू पटक दे, बात खत्म। भाई भाई का ही कैसे दोस्ता, ख्यालस की ना हो तो एकदम आंखें के सामने से हट जाओ के चोरी चोरी खियोले न बाड़ू। माई की आंख से आंसू चलत बा। के रे पगला, एगो स्तन तोके पियोली तो एगो स्तन ओके पियोली, कौनो बेईमानी ना कैली। दोनों भाई के बैठा के हम खाना खियावत रहली। कहा हमार को ताही देख ले को के बेसी खियोली तो के कम खियोली। ख्यालस की कुछ ना, जोन प्राण प्रतिज्ञा कॉल ले बानी कॉल ले पूरा कहिए के तो छोड़ो। मतारी सोच रही है कि धर्म का बेटा है, मैं धर्म की माँ हूं। यदि धोखा कर दिया मेरा बेटा तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि वह हिरकन लड़का रहा। अपनी बेटा के बड़वर्गी में मान प्रतिष्ठा के खातिर वो हिरे के लड़का का बात जान ले लिहालस। मेरा दामन मेरा आंचल दगदार हो जाएगा। कोई इस दुनिया में धर्म की मां बनाने के लिए कोई धर्म का बेटा पैदा नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। ये सोच करके भानु प्रताप के पास जाती है बाबू, जाके रो के पूरा हाल बतौलिन कि आप समझा दे कहीं मान जाए भीम। भानु प्रताप भी जाकर के बाबू समझाते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। मतारी पहले ही से तैयार बा कि हमार लाल हनुमान है। शाम होते होते गुरु सागर गुरु के साथ हनुमान आता है। मतारी लब से आगे बढ़ के कहने की बेटा हनुमान तनी है नहीं आवा, लेकर के दूसरे कोठरी में गई बाबू। आज जाके हनुमान के अगवा हथवा जोड़ के मतारी मीरा रोवे लगले बाबू। हनुमान कहलस कि माँ हमारे रहते तोरी आंख में आंसू, अगर कोई जबान बोल ले होकर हम जबान खींच ले, अगर क्यों न मर तुम्हारा ऊपर कोई दृष्टि डले हुई तो कर हम आंख निकाल ली। तू नाम बताओ। मतारी रो के कहलस कि ना रे हनुमान ना ही केहू को जबान बोलने बा, ना ही केहू को दृष्टि डलने बा। दंगल की बात को भीम की बात को बतलाने लगे। जब भीम के बात के बतावे लगली हो बाबू, झरझर झरझर रोवे लगल हनुमान। कलश की माई अगर हमारी मौत में हमारी भाई के खुशी बा तो भाई अपन गर्दन कटावे के तैयार बा, लेकिन हमारे भाई के काय में धरती पर रह के चाहिए। कहलिन की ना बेटा तो से हम कुछ भिक्षा मांगल चाहते हैं। हनुमान कलश की माई या भागा इटुरा तो के का भिक्षा दे, का भिक्षा के रूप में दे। मतारी लोग कहली कि बेटा कुछ दिन खातिर तू घर छोड़ के चल जाता, ये तो से हम मांगत है। जब भीम का क्रोध शांत हो जाई तब फिर तू आ जाए, फिर भाई भाई का रिश्ता चली। ये तो से हमार मंगनी बा, हमार मंगनी पूरा कर दे बेटा, हमार दामन दगदार होने से बचा ले बेटा। मैं तुम्हें रुपया पैसा दे रही हूँ, तुम चले जाओ कहीं किसी के यहाँ जा करके तुम अपना दिन बिता लेना, मैं पैसा दे रही हूँ। आखिर बाबू रात का बेला है,
धर्म की माँ धर्म के बेटे से जुदाई हो रही है। रो कर कहता है, एक लाइन गीत लगा, वह गीत लगल कि अरे से जो चढ़ते डरे लागे कोरी गोइया कहिया गुगट पट खोले हो। लेकिन एक गीतिया लेनी भाव कैसे रो करके हनुमान कहता है कि अब घर ना हम आइब मोरी मैया, कि अब घर ना हम आइब मोरी मैया, भैया के रखिया सा भारी हो, भैया के रखिया हमारी चल गईला के क्यों न दुख मत मनिया माई, कहीं भैया की ऊपर से तू मोह ममता निगाह कम मत करिया। हमरो संति प्यार दुलार भैया के लुटावत रहिया, जहां तक कोई भैया के सेवा में रखिया, क्यों न कमी ना होके माई। माई के बाबू अचरा पकड़ ले बाबू बाबू रोज तो माई के धके का अरे हमरा के करे माई, हमरा के कर धरालू असरा, असिया से भीग गई माई के अचरा, कहता है माई हम ना जानले कि तू धर्म कमाई बाड़ू, हम जानले कि तू हमारा जन्म कमाई बाड़ू, कब हम ना बुझली। लेकिन मेरी माँ के मर जाने के बाद माई तू ही धर्म कमाई मिलू चाहे सब कुछ मिल लो। अब ये दुनिया में तुहरा ऐसा कहाँ हमके धर्म कमाई मिली, ये अभागा ये तुअरा के पालन पोषण करी हो माई। माई झरझर झरझर के लाल कुछ दिन खातिर लाल कह हनुमान के हमारा के पोसे पाले में जितना तो के कष्ट भइल हुई माई, आज तुहारा भागा तुअरा बेटा तुमसे माफी चाहत बमाई। हमरा के माफा करहो मोरी मैया, हमरा के माफा करहो मोरी मैया, भैया के रखिया सा भारी हो, भैया के रखिया सा उसी रात को बाबू धर्म के माई से बिछड़न हुआ, वो लड़का रोता हुआ चल दिया। चलते 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 घूमते घूमते पहुंच गया अंबाला। जब अंबाला पहुंचल बा, एक सरदार करतार सिंह नाम का सरदार के दरवाजे पर 20 भैंसे बधी है, बड़का गड़गड़ा पर खींचत बा। देखला शाम का बेला बजा करके हनुमान प्रणाम किया, क्या आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख सकते हैं? करतार सिंह को मालिक ने कोई औलाद नहीं दिया था, गांव से हनुमान को देखने लगा, कहा कि रख सकता हूं, लेकिन एक बात बताओ, तुम रियाज वाज करते हो, कुश्ती लड़ते हो? कहा कि बाबू खैला का ठिकाना, हम चली पहलवान हो गए। कहा कि नहीं, झूठ बोल रहे हो, यदि सच सच बताओगे मालिक ने तो मुझे कोई औलाद नहीं दिया, मेरी यही तमन्ना थी कि काश मेरा एक बेटा होता, उसे मैं कम से कम इंडिया स्तर के तो पहलवान बनाता। तो
अगर तुम सही बताओगे तो मैं तुम्हें रख लूंगा। कहा कि कुछ थोड़ा मोड़ा रियाज करता हूं। रख लिया धर्म का बेटा बना करके बाबू। कुश्ती के खलीफा को बुला करके जोर कराने लगा। अपने धर्म के बेटवा के गौर करिहन। धीरे धीरे 3-4 बरिस के समय गुजरल बा। आज जब 3-4 बरिस के समय गुजरल तो हुआ क्या, टेरी के लाई लगल। अरे सागर की गरिमा शंका में फंसी, सागर की गरिमा शंका में फंसी, कण कण द्रवित हुआ दिन किसको घेरेगा डर। बीत गया है 3 वर्ष अंबाला में वह रहता है। बीत गया है 3 वर्ष अंबाला में वह रहता है। कौन किया कीर्तन या क्या अंग्रेजों का बजा बजाता है। 3 वर्ष बीतने के बाद एक किल्टन नाम का पहलवान आया, जो अंग्रेजी फोर्स आई, अंग्रेजी बटालियन आई। उस बटालियन में किल्टन नाम का नौजवान था जो कुश्ती लड़ता था। कुछ दिन के लिए अंबाला में छावनी पर वो मिलिट्री रुक गई। वो घूमत बा देखत बा। एक दिन अपने मेजर से कहा कि सर, यहाँ बहुत हिंदुस्तान में मुटकी गर्दन मुटकी जांग वाला दिखाई दे रहे हैं, रोज मिट्टी में लड़ते हैं। काश एक दंगल का आयोजन कराते जिसमें मैं भी अपना जोर आजमाइश कर लेता। आखिर दंगल का दिन रखा गई, रखवा दिया। ऐलान हो गया कि अगर किल्टन पहलवान से कोई हिंदुस्तानी है तो आकर हाथ मिला सकता है। दंगल के दिन बाबू खबर मिलल, हनुमान को जा करके कहा करतार सिंह से कि पिताजी, अंबाला छावनी के अंदर कुश्ती हो रही है, अगर आपको इजाजत हुई तो हम जाके तेने अजमा लेती। दोनों विदेशी पहलवान आइल बा, खरन की जा सकते हो तो मर्द का काम है। जाओ, जाना लेकिन पटक करके आना। कहा कि आपका आशीर्वाद पहुंचा है। वो दंगल में कैसन चुनौती बा। ऐलान हुआ कि अगर कोई हिंदुस्तानी पहलवान विदेशी पहलवान किल्टन पहलवान को पटक देगा तो बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे, लेकिन अगर बराबरी कर देगा तो दोनों भुजाएं काट ली जाएंगी। अगर पटका जाएगा तो उसकी गर्दन काट ली जाएगी। इतना ऐलान सुनते सब चुप। हमारे भारतवर्ष के पहलवान शांति बनाने लगे कि तो कुश्ती हो सकता है बराबरी हो जाए तो सारा दोनों बहिए काट ले। अगर पटका जाई तो मुड़ी काट ले। सभी झुके हैं। उसी दंगल में पहुंचा है भीम। लोग कारण कि क्या हो भीम, बड़ा अपना के सराहे लो। आज सबका सर नीचे बा। तब तक आवाज दिया, ये हिंदुस्तान की धरती कायरों की धरती है। मुझे ऐसा मर्द नहीं मिला जो मुझसे कुश्ती लड़ सके। लोग भीम के पानी दौड़ के भीम पहुंचल, जाके हाथ मिलावत हूं तो पहुंच गए हनुमान। हनुमान पूरा सुनत बा। देखे यही इंसान की इंसानियत, दूध का कर्ज का अपना फर्ज अदा करने चल दिया। सोचले बा कि अगर हनुमान भैया बराबरी कर दिया तो उनका बाँह कटा जाइए। भीम भैया बराबरी कर दिया उनका बाँह कटा जाइए। कहीं नैया ना संजोग पटका गए तो उनका गर्दन कटा जाई। तो धर्म की माई का गोद सुना हो जाए। जीवन माई हमके अपन स्तन पिया के पहलवान बनौले बाड़ी, तो माई का दामन सुना हो जाए, माई के आंगन सुना हो जाए। तो काहे ना आज मौका मिलल बा, वो दूध का कर्ज हम चुका देंगे। दौड़ करके हनुमान पहुंचा। खलस की कुश्ती मुझसे होगी। जो रेफरी था कहा कि कुश्ती तो भीम से लिखी जा रही है। कहा कि हमारे गुरु हुआ आवे में हमके देरी हो गई। जब हमके पटक लिए तब हमारा उस्ताद से कुश्ती हुई। भीमो ताकत बा हनुमान के। रिक्वेस्ट करता हनुमान की भैया तनी हट जा, भैया तनी हट जा। रिक्वेस्ट कर रहा है। अब अही तक दुश्मनी के भावना बा भीम के अंदर। सोचत कि चला ये सारा लड़ते नहीं कर गर्दन कटाई, पटकई है तो चाहे बराबरी करे तरीके बाह कटाई।
इशारा करके किसी तरह से हटा दिया। दोनों का भाव अलग अलग है। हनुमान का सोच कुछ और बा, भीम का सोच कुछ और बा। आखिर कुश्ती लिखा गई। हनुमान से कृष्ण पहलवान की कुश्ती लिख दी गई। पहलवान जाकर के लगोट जांगिया चढ़ाने लगे। जब लगोट जांगिया चढ़ा के अइले ना बाबू, हमारे भारतवर्ष के लोग सोचत का हुआ एक लाइन गीत लागल। गोरिया दिन भर कई के गोरिया दिन भर कई के कलिया हमारे भारतवर्ष के लोग क्या सोच रहे हैं कि करवट ले ही के हर तक दुनिया करवट ले ही के हर तक दुनिया आखिर बाबू हमारे भारतवर्ष के लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर भगवान निर्णय क्या होगा। दोनों पहलवान हाथ मिलौलन। हाँ, राम निवास मुंह तोप के झूठे बैठल बना। अरे क्यों नहीं, अब कुछ कॉल लेके चाह। अरे का जरूरी है बको? मालिक 100 रुपए का पुरस्कार जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता दे। सब भाई लोगों के नमस्कार प्रणाम। पेज पे पेज होत बा राम निवास कि अरे मारा लंगड़ी टांग में कोई धोबिया पाटव मुल्तान एक रंगा बिछिया बहरी अंतिम विकास हिंदुस्तानी। अरे काला जंग बंदर गोता, काला जंग बंदर गोता। लेकिन लड़ते लड़ते बाबू हनुमान उठा लिया कृष्ण पहलवान को। मरला चारों खाना खड़ा में चित छतिया पर बैठ के भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करने लगा। पूरे भारतवासी जय जयकार लगाने लगे। लेकिन ये बाबू ये बात बड़ी नागवार लगी उस फौजी मेजर को जो कुश्ती का प्रतियोगिता के लिए रहा। अपने अंग्रेज सिपाही का आवाज दिया, चलाओ गोली। ई नगवार लागत कि सला पटकलस तो पटकलस छतिया पर ही बैठले रह गई। जय जयकार लगावत बा। एक अंग्रेज सिपाही अपनी राइफल निकाला और बाबू निशाना साध करके गोली दाग दिया। हनुमान के सीने को चीरती हुई गोली पार निकल गई। दौड़ करके उस दस्ता को भूल करके बाबू भीम जा करके हनुमान को उठा लिया। वो ठाकुर का बेटा अपने घोड़े से गया था, अपने घोड़े पर लदलस हनुमान के लेके भागल, भगदड़ मच गई। भागते 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 पहुंचा है अपने गांव के करीब अपने बगीचे में। कभी हनुमान अचेत हो जाता है, कभी होश में आता है। पूछता है भैया हमने के कहा बानी जा भैया। कहता है भीम हनुमान हम लोग अपने बगीचे में आ गए, जिस बगीचे में हम लोग खेलते थे। क्या हनुमान की भैया तने उतारा ना भैया, तने इधर रुका ना भैया, उतारा। घोड़ी से उतारता है बाबू, खून बहता जा रहा है, रो रहा है भीम की हनुमान चलो मैं अब तेरा दारू दवा कराऊंगा, तुझे अपना पूरा खून देकर तेरी जिंदगी बचाऊंगा। हनुमान कलश की ना हो भैया ना, अब समय ना बाटे भैया, एक काम कह देता भैया जो तू प्रतिज्ञा कैले रहा भैया कि जो हनुमान के गर्दन काटब ना तौले हम अन्न का टुकड़ा मुंह में ना डालब, गौ के मांस के समान। वो प्रतिज्ञा भैया तू पूरा कह लेता, हमर नटैया धो के दबा देता भैया, तो हर प्रतिज्ञा पूरा हो जाए भैया। आखिर हनुमान का शब्द सुन करके कहा कि नहीं हनुमान,
उस चीज को भूल जाओ। कलश की भैया दम टूटे वाला बा, एक ठे बात हमारी माई से कह दिया, मीरा से, धर्म के माई से। कलश कैसे? हनुमान रो करके बाबा को कहता है, सांसा करत बके भैया ये टुअरा का प्रणाम बड़ी माई के बोल दिया भैया। रो के कलश कि भैया हो जाके अरे माई से कहिया टुअरा याद करे अब सांस थमत बाबू, जबान लड़खड़ा जात बा, दम टूटने वाला है। साई साई बोलत बा अपने भाई भीम के कान में का कि देही के जन्म मारी माई मारी जन्म देने वाली माँ तो मेरी मर गई भैया। धर्म के माई मीरा माई हमके अपन स्तन पिया के हमके जीवन दान दी भैया। ये टुअरा का प्रणाम बोल दिया भैया, ये टुअरा के माफ कह दे भैया। बाबू सांसें थमती जा रही है कि देही के जन्म मारी 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 गई। कहते कहते बाबू सांसें थम गई। इस दुनिया को हनुमान छोड़ चला, अपना दुपट्टा अपना गमछा उसी बगीचे में उड़ा करके बाबू भीम और रोता हुआ घर पहुंचता है। मीरा जब दखली हनुमान के आंख में आंसू हो बाबू, भीम के आंख में आंसू देते कहीं का रे बेटा का भाई काहे तुम्हारा आंख में आंसू बा? भीम कलश की माई हनुमान भैया आई बा, हनुमान भैया आई बाना, लेकिन आवत नहीं खो बगीचवा में सुतल बाना हो माई। बड़ा प्रयास कैली लेकिन अइला ना। माई के बात भीम के बात सुन के माई के आंख में खुशी के आंसू अगर के हमार लड़का आ गई। अब दोनों लड़कन में क्यों दोस्ताना बा? कल कह रहे तुम पगला आई का है ना, अपने तो घर रहा। चल माई बड़ा हम प्रयास करी कारण कि जोले माई ना यहन तोले हम घरे ना जाए। चल 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 पागल आई का है ना। मतारी आगे आके बाबू धावल जाता। जब बगीचा में गईलिन देखलिन चारों तरफ खून बिखरा है। भीम के आंख में आंसू बा, मतारी देखत बा गौर से टोत अपने बचवा के बाबू तक कहीं नवज नहीं के चल। गौर से सर उठाकर देखती है भीम के तरफ। खलस करे भीमवा आखिर मेरा दामन मेरा आंचल दगदार कर ही दिया ना, कहिए दिया ना। हनुमान के जान ले लिया। रो करके भीम कहा कि ना हो माई ना, हम ना। पूरा बात बतावे लगल दंगल के
कि वो अंग्रेज मेजर जो है गोली चलवाया है। मतारी सुनले से अंग्रेज गोली चलवले बा हमारे हनुमान पे। कलश की तू कहाँ रह? कलश की माई हम बगल में रह। वो पहलवान के किल्टन पहलवान के हमार भी हनुमान पटक दले रहा, लेकिन लगवार लगी गोरों के बात गोली चलवा दी। तो गरज पड़ी छत्राणी छन में, गरज पड़ी छत्राणी छन में, वृथा जन्म तुम्हारा है, दिया दामन में दागी तू दुश्मन को ललकारा है। पहन ले साड़ी बन जा नारी, पहन ले साड़ी बन जा नारी, में गोरों को धूल चटा दूंगी, औरत की कीमत आज में गोरों को दिखला दूंगी। कलश की साड़ी पहन के बैठ जाओ। अरे जिस समय वो गद्दार गोली चलवाया मेजर, वही समय दौड़ के काहे ने वो मेजर के वो किल्टन के गर्दन ढके मरोड़ देले। तू मर गए होते तो तेरी माई के संताना मिल गई हो। हम ना जलने की शेरनी की कोख में सियार जन्म ले लेवा, तू हिजड़ा पैदा हो गई ले। कैलाश भीम की ना हो माई ना, तो के जाए के क्यों जरूरत ना पड़ी। चौले वो माइकल मेजर का सर तोरी चरण में ना रख दे, तौले भैया हनुमान के चीता ना सजे। फेर करके चल देता है। पूरा जवार इकट्ठा बा भागल घरे, आ घरे जाके कैलेश का एकलन गीता। वे गीत बा कि अरे पिया परदेसिया न भावे सवार हुआ, दौड़ करके गया, लेकर घोड़ा बगीचे में मां का प्रणाम किया और पहुंच गया। भोरे भोरे पहुंचल बा वो माइकल के बंगले पर। वो माइकल वो मेजर अपने बंगले से निकल के हवा खात रहा। देखा तो के साला ये तो कल भी आया था लड़ने, आज कहाँ आ रहा है। ये सोचते तब तक घोड़ा करीब चट से घोड़ा से कुदल और सर से तलवार निकल और माइकल की गर्दन काट करके अलग कर दिया। काट करके माइकल की गर्दन हाथ लिया, घोड़े पर चढ़ गया। रेफरी जले प्रहरी भीसिल बजावत हुआ, संतरी भीसिल बजा रहा है, तो लोग कुछ घोड़ा पर चढ़ के आगे निकल। पीछे से अंग्रेजी फोर्स फिर पीछा करने लगी, आल्हा कलाई लगल।
भारत माता की जय का उद्घोष करता हुआ जा रहा है। नदी में लकड़ी का पुल बना रहल, गांव के लोग नदी पर हुआ आवाज देने लगा, यही माइकल कल गोली चलवाया था हनुमान के ऊपर, इसका मैं सर लेकर जा रहा हूँ, पीछे से अंग्रेजी फोर्स आ रही है। अरे इतना तो कर देते कि लकड़ी के पुल को बिगाड़ देते। आवाज सुनते बाबू लोगन के जोश जगल, केहू टांगा लिहल, केहू रामा लिहल, केहू मिट्टी का तेल लिहल, जाकर छिड़ी के जलावे तुरे लगलन। तब तक अंग्रेजी फोर्स जाकर वहीं ठिठक गई। जा करके हनुमान भीम जब मतारी के सामने रखलन, लो हो माई लो, यही माइकल अंग्रेज गोली चलौले रहल। जितना जवार के लोग इकट्ठा हुए, माई आग बबूला, यही पापी गोली चलवाया था भीम, हम आई है गोली चलौले रहल। मतारी उठल बाबू, छत्राणी उठी और पैर तले उसके सर को रौंदने लगे। जवार इकट्ठा है, क्रोध में रौंद रही है, आवाज देती है, बेटा भीम अपने हाथ से अपने भाई की चिता इसी बगीचे में जल सजाओ जहां तुम लोग बचपन में खेले हो। आखिर बाबू लोग चिता का तैयारी कैलन। अच्छा, ये हीरा चाचा जी की ओर से जो आप गार्जियन के रूप में हैं, आशीर्वाद स्वरूप बहुत सौ रुपयों का पुरस्कार, चौदह में कोट कोट नमन हो, आप सबके जथा उचित नमस्कार प्रणाम पर लगी हो। चिता सजल बाबू, जब चिता पर हनुमान के लाश रखाइल हो, जब अपने हाथ से मुखाग्नि दिया भीम और धू धू करके जब चिता जलने लगी, सोचता है कि दुनिया वाले जरूर मुझे ताना मारेंगे, क्यों न मैं भी इस चिता में कूद कर अपना जिंदगी गंवा दूं। मां मनसा को भाप करके कहती है, नहीं बेटा नहीं, ये क्षत्रिय वीरों का काम नहीं। कहती है कैसे? अपने बेटे को समझाती है कि अरे क्षत्रिय कुल समर में समर में ना बहावे असिया, लेके तेगा तलवरिया जलावे लसिया। याद दिलाई माँ, क्या भीम उस महाभारत को याद करो जब अर्जुन ने कमला व्यूह में प्रतिज्ञा किया था कि जयद्रथ को सूर्य अस्त से पहले नहीं मारा तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। वहां भी भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन वीरों का काम नहीं, धनुष बाण लेकर चढ़ो। तो बेटा क्षत्रिय रोया नहीं करते, वीर पुरुष आंख से आंसू नहीं बहाती। तो माइकल के मूड़ी कूचे कुत्ता के फेंकाई, वो नहीं सबसे मेवाड़ ना कहाइल कबो दास दसिया, लेके तेगा तलवरिया जलावे लसिया। अंग्रेजों पहले सवाल आवे कि किसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था, तो अंग्रेजों के राज्य में सूर्य नहीं डूबता था। पूरे धरातल पर उन्हीं सबों का राज्य था, लेकिन नेपाल नहीं गुलाम हुआ, मेवाड़ नहीं गुलाम हुआ। तब मेवाड़ ना कहाइल कबो दास दसिया, लेके तेगा तलवरिया जलावे लसिया। यही रहा मेरे गाने का शीर्षक, दूध का कर्ज उर्फ इंसान के इंसानियत का फर्ज। दूध की कीमत वो चुकाया, इंसान की इंसानियत क्या होती है भीम ने भी अपना अदा किया।
जय जयकार स्वामी गुरु जद्दू रघुनाथ स्वर्ग में डोले सने सुखरा मितावा जय जय बोले।